हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसके जो पहले 11 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको लास्ट वीडियोस में करवा चुका हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट। देखो, अगर आप किसी भी एक्सरसाइज को अच्छे से करना चाहते हो तो आपको उसका बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। मैं आपको हर एक वीडियो की स्टार्टिंग में ये बोलता हूँ कि आप अपने बेसिक्स जो हैं वो क्लियर रखा करो अगर आप किसी भी एक्सरसाइज को अच्छे से करना चाहते हो। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन 12 में हमें क्या पूछा गया है। यहाँ पर हमें दो मैट्रिसेस गिवन हैं, A = 3725 और B 6879। ठीक है, तो हमें दो मैट्रिसेस गिवन हैं और हमें वेरीफाई करना है AB का होल का इन्वर्स = B इन्वर्स A इन्वर्स। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था इसी एक्सरसाइज की जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 25। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस के अंदर भी हमने इस रिजल्ट को वेरीफाई भी किया था और इसी रिजल्ट के मतलब क्वेश्चंस भी हैं आपके सामने। मतलब इस रिजल्ट को आपको याद भी रखना है कि AB का इन्वर्स कितना होता है, उल्टा B इन्वर्स A इन्वर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमें ना लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या बोला गया है, हमें वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है वो उसको लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, AB इन्वर्स। ठीक है, तो AB को देख के घबराना नहीं है। बेसिकली हमें A और B को पहले मल्टीप्लाई करना है, जो हमें एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा उसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है और ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले लेट AB, ठीक है, AB को लिखते हैं। तो A कितना है, 3 7 2 5 और B कितना है हमारा 6 8 7 9। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अगर आपको पता है, हम हमेशा इसको रफ में करके देखते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है तो AB, ठीक है, आपको पता है इसकी रो इसकी कॉलम, तो करते हैं। तो देखो कितना इजी है, 3 6 18 7 7 49, तो ये हो गया। अब सेम रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो कितना आएगा, 3 8 24 7 9 63। अब आगे चलते हैं। अब इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 2 6 12 प्लस 5 7 35। अब सेम वे से लास्ट कॉलम, ठीक है, तो 2 8 16 5 9 45। तो मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया, काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स हैं, चलो कोई बात नहीं, करते हैं। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज AB कितना आ गया हमारे पास, 9 और 8 17 1 6 67, यहाँ पर 7 और 8 87, यहाँ पर 7 और 4 47, यहाँ पर 1 और 61, मतलब 61 आ गया। तो ये हमारा AB मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है। बेसिकली ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका हमें इन्वर्स चाहिए। अब इन्वर्स चेक करने से पहले आपको पता है, सबसे पहले हम इन्वर्स को कैलकुलेट करने से पहले वो जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं, मतलब हमें उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो करते हैं, तो AB डिटर्मिनेंट, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता ही है, ये 2 × 2 है। इसका डिटर्मिनेंट हमारे लिए बहुत ईजी है, लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, अगर आप 67 को 61 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 4087 माइनस 47 को 87 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 4089। तो यहाँ पर हमारे पास कितना रह गया, -2। तो विच एम्प्लाइज हमारा AB डिटर्मिनेंट कितना आया, -2, जो कि 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो मतलब हम इसके को फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो A11, तो आपको पता ही है A11 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 67 वाली रो और कॉलम को छोड़ दो तो हमारे पास कितना बचेगा, -1 की पावर 1 + 1 61, ये even है, प्लस 61। नेक्स्ट A12 -1 की पावर 1 + 2, तो 87 की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना बच गया, 47। ठीक है,
अब ऑड है तो मतलब -47, तो A21 -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मतलब 87 रह गया हमारे पास, ऑड है तो -87, A22 तो -1 की पावर 2 + 2, 61 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बच गया 67, और इवन है तो +67। अब इसके बाद को फैक्टर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का जो भी प्रोसीजर होता है वो बहुत ज़्यादा इजी है, इजी नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू 3 क्रॉस 3, उसमें हमें काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो 61 - 47 -87 67, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसका ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए बी, तो कितना आएगा, इस रो को कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, तो हमारे पास एडजॉइंट ए बी आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, ए बी इनवर्स। अब ए बी इनवर्स मतलब 1/AB डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए बी, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो ये हमारी ए बी इनवर्स की वैल्यू है, आपको पता है ए बी डिटर्मिनेंट कितना था, -2, अब एडजॉइंट ए बी की वैल्यू है। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना भी चाहते हो तो कर भी सकते हो, अदरवाइज इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसको आप नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो बारी बारी से दोनों इनवर्स को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले बी मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास कितना था, 6 8 7 9, ठीक है। तो हमें बी इनवर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले बी डिटर्मिनेंट 6 8 7 9, तो आपको पता है लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, डिटर्मिनेंट को हम इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो 6 9 54 माइनस 7 8 56, तो कितना आ गया, -2। तो विच एम्प्लाइज बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 है, जो ज़ीरो नहीं है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब उसके बाद इसके को फैक्टर्स -1 की पावर 1 + 1, अब आपको पता ही है मतलब 6 वाली रो 6 वाली कॉलम को छोड़ेंगे तो 9 बचेगा, बाहर इवन है तो +9। सेम वे से A12 -1 की पावर 1 + 2, अब 8 वाली रो और 8 वाली कॉलम को अगर छोड़ेंगे तो 7 बचेगा, बाहर ऑड है तो -7। अब सेम वे से A21 -1 की पावर, देखो हर बार ये लिखने का जस्ट यही पर्पस है कि आपको ये कभी भूले मत। मैं भी आपको बोल सकता हूँ क्रैम कर लो कि इवन है तो प्लस है, ऑड है तो माइनस है, कर सकते हो, बट आपको ये भूले नहीं, इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको याद है, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। 2 + 1 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो ऐसे, तो हमारे पास कितना बच गया, 8। अब यहाँ पर कितना आएगा, -8, क्योंकि बाहर ऑड है। तो A22 तो -1 की पावर 2 + 2। अब 9 की बात कर रहे हैं तो उसको छोड़ दो, तो उसकी 6 बच गया, बाहर इवन है तो +6। अब उसके बाद को फैक्टर मैट्रिक्स, ऐसा कुछ मतलब बहुत बार हमने कर लिया। अब तो को फैक्टर मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, 9 -7 -8 6, तो ये हमने को फैक्टर मैट्रिक्स लिख ली। इसका कर दो ट्रांसपोज, हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट बी 9 -7 ट्रांसपोज कर दो -8 6, जस्ट रोज और कॉलम्स को मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब इसके बाद मुझे फाइंड करना है बी इनवर्स। बी इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/B डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी, ठीक है। 1/B डिटर्मिनेंट कितना है, -2। अब एडजॉइंट बी कितना है, 9 -8 -7 6, तो ये मैंने बी इनवर्स की वैल्यू तो निकाल ली, ठीक है। अब बी इनवर्स की वैल्यू आपके सामने है, इसको मल्टीप्लाई रहने ही दो कि यहाँ पर भी 1/-2 है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आपको पता है नाउ, अब हमें ए इनवर्स भी फाइंड करना है, तो ए को लिख लेते हैं। तो ए हमारा कितना था, 3 7 2 और 5, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया। अब इसका भी हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 7 2 5। सेम वे से लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया तो करते हैं। तो 3 5 से कितना आएगा, 15,
7 2 ज़ा 14 मतलब 1। तो विच एम्प्लाइज हमारा ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया 1, जो कि 0 नहीं है, मतलब इसका भी जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको बताया कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो को फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ए 1 1 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1। तो 1 वाली रो सॉरी 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को छोड़ेंगे तो 5 आएगा, बाहर इवन है तो +5। तो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन है 7, तो 7 वाली रो और 7 वाली कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, बाहर कितना है ऑड मतलब -2। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन है 2, उसको छोड़ेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 7, बाहर ऑड है तो -A22। ठीक है, तो -1 की पावर 2 + 2 मतलब वो 5 की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बचा 3, अब बाहर इवन है तो +3। ठीक है, अब इसके बाद को फैक्टर मैट्रिक्स, तो उसको लिखते हैं 5 -2 -7 3। अब इसका हमें करना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट ए मिलेगा हमें 5 -2 -7 3। तो ये हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब इसके बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट कितना था हमारा 1, एडजॉइंट ए आपके सामने है तो -2 3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 1 ही है, तो विच एम्प्लाइज ए इनवर्स हमारा आ गया 5 -7 -2 और 3। तो ये हमने मतलब कि इनवर्स की वैल्यू निकाल ली ए इनवर्स की। ठीक है जी, अब आपको बताया हमें क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स। नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स, अब बी इनवर्स की वैल्यू कितनी थी, अब देखो ये आपका बी इनवर्स और ए इनवर्स आपके सामने ही है। तो 5 -7 -2 3। अब इन दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है, तो कर लेते हैं। तो कितना आएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आपको पता है ये तो एक स्केलर ही है और वहाँ पर भी ए बी इनवर्स में भी ये स्केलर बाहर ही है, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो आपको पता है इसकी रो इसकी कॉलम, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 ज़ा 45 -8 -2 +16। अब इसी रो को सेम नेक्स्ट कॉलम के साथ, तो 9 × -7 -63 -8 × 3 -24। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करना है, तो करते हैं -7 × 5 -35 6 × -2 -12। अब सेम वैसे इसी रो को लास्ट कॉलम के साथ, तो -7 -7 +49 6 × 3 18। तो मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया, ये हमारे लिए बहुत इजी था। तो विच एम्प्लाइज बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ कितना आएगा 161, यहाँ पर 7 और 8 -87, 7 और 4 -47 67। ठीक है, तो इसको भी एक नंबर दे दो, नंबर 2। अब आपको बताया फ्रॉम 1 and 2 आपको बताया ए बी इनवर्स का जो आंसर था वो भी इतना था, बी इनवर्स ए इनवर्स का आंसर भी इतना है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो देख लो हमने बड़ी ही इजीली क्वेश्चन कर लिया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिसेस के अंदर भी और डिटर्मिनेंट्स के अंदर भी। यहाँ पर हम सबसे पहले हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया, उसका इन्वर्स निकाला, फिर यहाँ पर अकेले का इन्वर्स निकाला, मल्टीप्लाई किया, बाद में मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का आंसर क्या आया सेम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13th की बात कर लेते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू 3 1 -1 2 देन शो दैट a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0, हैंस फाइंड a इनवर्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये मतलब यहाँ पर हमें इक्वेशन को प्रूव करना है, और ये क्वेश्चन हमने मैट्रिसेस के अंदर भी किए थे। मुझे एक्सरसाइज भी याद है, एक्सरसाइज 3.2, और इसी एक्सरसाइज की जो 26 एग्जाम्पल है वो सेम ऐसी ही है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं, पहले हमें इसको वेरीफाई करना, प्रूव करना है, फिर हमें ए इनवर्स फाइंड करना है।
ठीक है। अब देखो बेसिकली ना हमें ए इनवर्स इसमें हम फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम इस इक्वेशन का यहाँ पर लिखा गया हैंस फाइंड ए इनवर्स, इस इक्वेशन की हेल्प से हमें ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो भी इस क्वेश्चन में दिया गया वही करेंगे। तो ऐसा करो, लेट ए को लिख लेते हैं। ए कितना है हमारा 3 1 -1 2, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो लेट नाउ लिख लो ए स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, ठीक है। तो 3 1 -1 2 यहाँ पर भी करते हैं, 3 1 -1 2। तो बेसिकली हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो चलो करते हैं। अब देखो आपको पता है ए स्क्वायर का आंसर कितना आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो वैसे ही इसकी रो इसकी कॉलम, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 3 9, 1 × -1 -1, सेम वे से सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 1 3, 1 × 2 2। अब सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। तो -1 को 3 से करेंगे तो -3, 2 को -1 से करेंगे तो -2। अब लास्ट कॉलम से करते हैं तो कितना आएगा, -1 को 1 से करेंगे तो -1, 2 को 2 से करेंगे तो 4। तो हमने मल्टीप्लाई तो कर लिया। तो देखो कितना आया यहाँ पर हमारे पास 8, 3 + 2 5, -5, 4 - 1 कितना आएगा 3, ठीक है। तो ये हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया 5a, नाउ 5a। अब 5a बहुत ईजी है, 5 और a की वैल्यू कितनी है 3 1 -1 2। और आपको पता है ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब हमें इस 5 को मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 15 5 -5 10। तो ये हमने ऐसे करके 5a निकाल लिया। अब कौन है 7i नाउ 7i, ठीक है। तो 7, अब i क्या है यहाँ पर, हमें यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया, बट हमें पता है कि i का मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो ये भी 2 × 2 मैट्रिक्स का 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो मल्टीप्लाई करो 7 0 0 7। तो देख लो मैंने सभी वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है। अब हमें जस्ट रिजल्ट को वेरीफाई करना है। तो आपको पता है हमारा रिजल्ट क्या है, नाउ a स्क्वायर -5a + 7i इज इक्वल टू 0। ये 0 क्या है, ये भी एक 0 मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर कितना है 2 × 2। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8 5 -5 3। उसके बाद क्या है माइनस, तो 5a की वैल्यू वो लिखते हैं 15 5 -5 10 लिख लिया, प्लस 7i की वैल्यू कितनी है 7 0 0 7 इज इक्वल टू 0 क्या है 0 मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर भी सेम ही होगा, ठीक है। 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2। अब आपको पता है इन सभी के ऑर्डर सेम है, मतलब इनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 8 - 15 -7, 5 - 5 0, -5 + 5 0, ध्यान रखना ये +5 है। 3 - 10 -7, तो ये कंप्लीट हो गया। +7 0 0 7। अब इनका ऑर्डर भी सेम है, आपको पता ही है, ठीक है। तभी एडिशन पॉसिबल है, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो इनको ऐड कर दो, -7 + 7 0 0 0, -7 + 7 0। तो देख लो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। और अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो मतलब हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो हमने प्रूव कर दी। a स्क्वायर -5a + 7i इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक पार्ट हमारा क्वेश्चन का हो गया, अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ए इनवर्स के लिए हम फॉर्मूला के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगर बाय चांस यहाँ पर 3 × 3 मैट्रिक्स होता तो हमें 9 के 9 को फैक्टर्स निकालने पड़ते, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ता, काफ़ी कुछ हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस इक्वेशन की हेल्प से, यहाँ पर लिखा भी गया है कि इस इक्वेशन की हेल्प से हमें इनवर्स फाइंड करना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं।
अब देखो ये आपकी इक्वेशन है और आपको पता है हमें ए इन्वर्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ऐसा ही सेम हमने 26 एग्जाम्पल में भी किया था। आपने क्या करना है, सबसे पहले ना इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपने राइट हैंड साइड पे ले जाना है, -7i। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको पता है सबसे पहले ना आप ऐसा करो, यहाँ पर एक बार ए को लिख लो। मैं यहाँ वैसे भूल गया, पहले करना था मुझे। ए को लिख लो, तो ए कितना है हमारा 3 1 -1 2। ठीक है, तो ये एक 2x2 मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्योंकि मुझे बेसिकली इसका इन्वर्स निकालना है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा भाई कि नहीं। तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो 3 2 6 -1 को 1 से किया -1, तो कितना आया 7। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7, वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इस इक्वेशन को दोबारा से लिखने वाला हूँ मैं, a² -5a इज इक्वल टू -7i। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। देखो नॉर्मल इक्वेशंस में तो हम मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बोल देते हैं, बट मैट्रिसेस के अंदर आपको पता है ऑर्डर का मैटर होता है। देखो ये जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल ही आए, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम पोस्ट लिखते हैं। पोस्ट का मतलब बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे। प्री का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पोस्ट का मतलब देखो यहाँ पर कितना आएगा, a² इंटू ए इनवर्स 5a इंटू ए इनवर्स -7i इंटू ए इनवर्स। ध्यान से देखो मैंने सिर्फ राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब आपको पता है इसको आप ऐसे लिख लो, a² को a इंटू ए इनवर्स -5a इंटू ए इनवर्स -7i इंटू ए इनवर्स। अब ये सभी छोटे छोटे रिजल्ट हैं, जैसे ये वाला और ये वाला। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि a को जब भी उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड किसी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर सेम वही मैट्रिक्स आ जाता है। मैंने आपको बहुत बार बताया। ठीक है, ए बी देखो आपको पता है ना इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। मतलब बी क्या है, इन्वर्स है। तो अगर मैं इसकी जगह ए इन्वर्स लिखूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सेम वे से किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप, जैसे मैंने ऐसे लिख लिया 1 2 3 4, अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 को 1 से किया 1, 0 को 3 से किया 0, 1 को 2 से किया 2, 0 को 4 से किया 0, 0 को 1 से किया 0, 1 को 3 से किया 3, 0 को 2 से किया 0, 1 को 4 से किया 4। तो कितना आ गया 1 2 3 4। ध्यान से देखो वही मैट्रिक्स इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट याद रखोगे। तो विच एम्प्लाइज ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स -5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू -7 इंटू ए इनवर्स। ठीक है जी, अब फिर से वही रिजल्ट, ए आई कितना आएगा, a -5i इज इक्वल टू -7 ए इनवर्स। यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, बिकॉज a इंटू आई की वैल्यू कितनी आएगी, a ही आएगी। ठीक है, तो अब ऐसा करो, इस माइनस को ना आप उधर ले जाओ, तो -a + 5i, ये माइनस उधर चला गया, तो 7a इनवर्स। तो विच एम्प्लाइज a इनवर्स की वैल्यू कितनी आई, 1/7 -a + 5i। अगर आप इसको ढंग से लिखना चाहते हो तो ढंग से लिख लो, 1/7 5i - a। तो विच एम्प्लाइज a इनवर्स इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, तो आप ऐसा करो 5i। ठीक है, तो 5i को सॉल्व कर लेते पहले। 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस a कितना आपके सामने है 3 1 -1 2। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ये 1/7 बाहर है। ठीक है,
तो विच एम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7, कितना आएगा 5005, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट आएगी -3 1 -1 2। ठीक है, आपको पता है दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम, तो इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1/7, 5 - 3 2, 0 - 1 -1, 0 - -1 +1, 5 - 2 3। तो ये आपकी है इनवर्स की वैल्यू, जिसको हमने फॉर्मूला की हेल्प से बिना ही निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। सबसे पहले हमने ए स्क्वायर निकाला, 5 7 आई, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, वो इसके इक्वल आ गया, मतलब ये हमारी इक्वेशन प्रूव हो गई। अब उसके बाद हमारा यही हमेशा स्टेप रहेगा कि ए इनवर्स को निकालना है, तो ए डिटर्मिनेंट वो नॉन जीरो था तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैंने दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई किया। ठीक है, कुछ फॉर्मूलास लगाए, ए इंटू ए इनवर्स आई इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, कुछ मतलब कि माइनर एडजस्टमेंट्स की, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 14th की बात कर लेते हैं। फॉर द मैट्रिक्स ए 3 2 1 1, मतलब हमें एक 2x2 मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी। अब ये हमें स्मॉल ए स्मॉल बी मतलब स्केलर नंबर फाइंड करने हैं, सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो क्या है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से हमें, ये इक्वेशन हमें गिवन है और हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू को ढूंढना है, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है और इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, मैट्रिक्स को लिखते हैं लेट ए। जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वैसा ही कुछ यहाँ पर हम करने वाले हैं, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आपको पता है नाउ ए स्क्वायर, अब आपको पता ही है ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। ठीक है, अब ए कितना है हमारा 3 2 1 1, 3 2 1 1। अब इन दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो करते हैं। तो देखो कितना आंसर आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता ही है, इसकी रो को इसकी कॉलम को पकड़ लो, तो 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब सेकंड कॉलम को पकड़ लो, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ये भी हो गया। अब सेम वे से फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 3 से किया 3, 1 को 1 से किया 1। अब सेकंड कॉलम, 1 को 2 से किया 2, 1 को 1 से किया 1। तो ये हमने ए स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल ली। तो हमारे पास कितना आ गया ए स्क्वायर, 11 8 4 3। तो ए स्क्वायर निकाल लिया, तो ए स्क्वायर निकाल लिया। अब नाउ ए, अब इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 5 था, तो मैंने 5 से स्केलर को मतलब स्केलर था तो स्केलर को सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेम ये ए स्केलर है, ठीक है, जस्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3a 2a 1a 1a। बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। नाउ अब उसके बाद क्या है, बी आई। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 7 आई। यहाँ पर आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 1 0 0 1। ठीक है, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई कर दो, b 0 0 b, तो ये भी हमारा हो गया। अब जो हमें क्वेश्चन में बोला गया, मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई, ये किसके इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स के। तो यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को फिल करते हैं। ए स्क्वायर मतलब 11 8 4 3 प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 3a 2a a। बी आई की वैल्यू कितनी है, b 0 0 b। जीरो क्या है, जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, सेम ऑर्डर, वही 2x2 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 2x2। ठीक है, अब ऐसा करके इनको ऐड करते हैं, 3a प्लस 11, पहले को पहले में ऐड किया, 2a प्लस 8, a प्लस 4, a प्लस 3। आप इनको इकट्ठा भी कर सकते हो, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए इनको 1 बाय 1 करके ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2x2
2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, तो इनको भी ऐड कर दो। 3a प्लस बी प्लस 11, 2a प्लस 8, a प्लस 4 प्लस 0 मतलब a प्लस 4, a प्लस b प्लस 3। तो ये हमने सभी को ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास बेसिकली देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब हमें ये गिवन है कि ये इक्वल है, हमें ए बी और सी ए और बी की वैल्यूज को ढूंढना है। अब आपको पता है ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल therefore corresponding elements should be same। ये हमने मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा था कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको बताइए दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल, ठीक है। 2a प्लस 8 वो किसके इक्वल है, 0 के। a प्लस 4 किसके इक्वल है, 0 के। a प्लस b प्लस 3 किसके इक्वल है, 0 के। नाउ अब आपको पता है जो मर्जी इक्वेशन उठा लो, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विच एम्प्लाइज a कितना आ गया, -4। तो a की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब a की वैल्यू जैसे ही हमारी आ गई, आप किसी भी इक्वेशन में फिल कर सकते हो, विच एम्प्लाइज a प्लस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a को -4 फिल करो तो b -1 इज इक्वल टू 0, b कितना आ गया, 1, ठीक है। तो a -4 b 1। तो देख लो कितना इजीली कैलकुलेट हमने कर लिया। हमें इक्वेशन गिवन थी, जो इक्वेशन में गिवन था हमने a स्क्वायर फाइंड किया, a प्लस बी आई, सबको ऐड किया, 0 मैट्रिक्स के इक्वल रखा और हमारे पास इक्वेशंस आ गई, सॉल्व किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मैट्रिसेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, वैसे ये क्वेश्चन तो नहीं है कि वहाँ पर जानबूझ के हमें दो मैट्रिसेस इक्वल दिए होते हैं। ये आपको MCQ से पूछा जा सकता है। मैंने आपको मैट्रिसेस के अंदर करवाया भी था कि वो बोलना कि a और b की वैल्यूज़ को फाइंड करो, और आपने सीधा डायरेक्टली फाइंड भी कर लिया। अब कई बार कुछ मैट्रिसेस जानबूझ के इस तरह से दिए होते हैं कि वहाँ पर a की वैल्यू भी डबल आ सकती है, b की वैल्यू भी डबल आ सकती है, और वो एक दूसरे को सेटिस्फाई भी नहीं करते। और उन क्वेश्चंस में हम आंसर को लिखते हैं कि हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे अगर आप इस इक्वेशन में से 2a प्लस 8 में से अगर आप वैल्यू को निकालोगे तो a की वैल्यू -4 ही आएगी। यहाँ से -4 मतलब सेम ही आ रही है, ठीक है। सेम वे से अगर आप a को -4 को यहाँ पर फिल करोगे तो b की वैल्यू अगेन 1 ही आएगी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि वैल्यू डबल आ सकती है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम बोलते हैं कि a और b की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया, वैसे मैट्रिसेस के अंदर हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है जी। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इनको बहुत ध्यान से करना है।